अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्लूम टेक्सोनोमी को। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसने हमने देखा था ब्लूम टेक्सोनोमी क्रिएटेड किसने की, कब की, इसके डोमेन्स कितनी हैं, और जो इसकी फ़र्स्ट डोमेन थी कोग्निटिव डोमेन, उसके हमने लेवल्स और जो हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह है उसे देखा था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें हम सेकंड डोमेन को करेंगे अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है वो क्रिएटेड की गई 1964 में, और क्रथॉल साइंटिस्ट है उसने इसे क्रिएट किया था। अफेक्टिव डोमेन का जो रिलेशन है वो हमारे हार्ट के साथ है, यानी ये रिलेटेड है हमारे हार्ट के साथ, और जितनी भी चीज़ें हमारे हार्ट के साथ रिलेटेड हैं वो सभी अफेक्टिव डोमेन में आएंगी। जैसे इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गई, वैल्यू या मोटिवेशंस वगैरह, वो सारी ही अफेक्टिव डोमेन में आएंगी। इसके जो हमारे पास लेवल्स हैं उन्हें स्टडी करने से पहले हम एक थ्योरी को देख लेते हैं। पार्कर पाल्मर थ्योरी है। इसने बोला था कि हार्ट और ब्रेन जो है इनका आपस में कनेक्शन है। अगर हम हार्ट और ब्रेन को डिसकनेक्ट कर दें तो जो हमारे पास एजुकेशनल सिस्टम है वो फ्रैक्चर्ड होगा, यानी एजुकेशनल सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। क्योंकि हमारे पास अगर ब्रेन है, उसने चीज़ों को समझना है, उसे ब्रेन ने समझना है, तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए कि चीज़ों को फ़ील किस तरह किया गया है। तो हार्ट जो है वो हमारा चीज़ों को फ़ील करेगा और ब्रेन जो है वो उन्हें समझेगा, और इन दोनों में रिलेशन है, इन दोनों में एक कनेक्शन है। अगर हम उस कनेक्शन को तोड़ देंगे तो हमारे ब्रेन को नहीं पता होगा कि चीज़ों को फ़ील किस तरह करते हैं, और हमारे हार्ट को नहीं पता होगा कि चीज़ों को सोचते किस तरह से हैं। अब इसके लेवल्स को हम देखते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए जस्ट एक दफ़ा आप इस थ्योरी को देख लें। इसके जो लेवल्स हैं वो 5 लेवल्स हैं। इन 5 लेवल, अक्सर ये एक एमसीक्यूज़ आता है कि हाउ मैनी लेवल्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, तो देयर आर 5 लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन्स। और इसके जो लेवल्स हैं आप उन्हें तरतीब के साथ याद रखेंगे। इसमें जो फर्स्ट है आपके पास वो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं रिसीविंग से। जैसे अगर कोई टीचर है वो क्लास ले रहा है अपनी, ठीक है, तो वो क्लास में आने से पहले उसे चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को देखे वो अटेंड करने के लिए क्लास रेडी हैं या नहीं। यानी टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इस माहौल में लेके आए कि वो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। तो रिसीविंग में क्या आएगा? विलिंग टू हेयर, अटेंशन, अवेयरनेस। तो जो टीचर लेक्चर जो है वो डिलीवर कर रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे रिसीव कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट लेवल होगा हमारे पास रिसीविंग। देन सेकंड लेवल है हमारे पास रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है? चीज़ों को हमने रिसीव कर लिया, टीचर ने जो पढ़ाया स्टूडेंट्स ने उस चीज़ को रिसीव कर लिया। देन टीचर अगर जो उसने पढ़ाया है उसमें से वो क्वेश्चन करे और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका आंसर करें, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्डिंग में आएगा। तो इसके जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो हैं आंसर, रिएक्ट टू, हेल्प, टेल। तो ये सारे इसके कीवर्ड्स हैं, यानी अक्सर वो पूछ लेता है कि टेल्स रिलेटेड टू, तो आप बोलेंगे इसका रिस्पॉन्ड है। उसके बाद है थर्ड लेवल हमारे पास वैल्यूइंग। वैल्यूइंग में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले लेवल में हमने चीज़ों को सुन लिया, ठीक है, अटेंड कर ली क्लास। सेकंड में हमने रिस्पॉन्ड किया, क्वेश्चन का जो आंसर था वो हमने दिया। थर्ड जो है वो हमारे पास वैल्यूइंग है। वैल्यूइंग में हम क्या करते हैं? इस काबिल हो जाते हैं कि अपना ओपिनियन दे सकें, हमें इतनी एबिलिटी हो जाती है कि हम उस चीज़ को समझने लग जाते हैं। तो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं एप्लीकेशन, जस्टिफाई, शेयर, इनवाइट। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। देन जो हमारे पास फोर्थ लेवल है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? हम अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज होता है और जो हमारे पास रीसेंट वाला नॉलेज जो हमने रिसीव किया होता है, रिस्पॉन्ड किया होता है, वैल्यू से हमने लिया होता है नॉलेज, इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम उन्हें क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में आप चीज़ों को रिलेट करेंगे और इसमें आप जो भी मसला है, जिस भी इशू पे बात हो रही है, आप उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं, यानी सेंसिटाइज करते हैं। इसके जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो है सेंसिटाइज, कंपेयर करना, रिलेट करना चीज़ों को। उसके बाद जो लास्ट लेवल है हमारे पास वो है करैक्टराइजेशन, यानी अमल करना। करैक्टराइजेशन जो है इसका जो मेन एमसीक्यू जो बहुत दफ़ा आया भी है वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ हमारे पास अफेक्टिव डोमेन कौन सा है? करैक्टराइजेशन।
इसमें हमने जो भी हमने पिछले वाले प्रोसेस में जो हमने नॉलेज लिया है, अब हम उस पे अपना बिलीव कायम कर लेते हैं कि हाँ ये वाली चीज़ है और ये बिल्कुल सही है। जस्ट लाइक अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्लाइमेट चेंज की लेते हैं। क्लाइमेट चेंज पे टीचर ने लेक्चर दिया, वो हमने रिसीव किया, उस पर क्वेश्चन पूछे, वो हमारा रिस्पॉन्ड हो गया, उस चीज़ को हमने समझा, वो हमारी वैल्यू में आ गया। और ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, उस चीज़ को हमने क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को देखा, फ्यूचर जनरेशन पे उसका किस तरह इम्पैक्ट होगा उसे देखा, हमें वेस्ट जो हमारे पास है उसे रिड्यूस करना चाहिए। इस तरह हमने क्लाइमेट की कुछ चीज़ों को समझ के थोड़ा बहुत जो हमने काम किया वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। और करैक्टराइजेशन में आपका एक्सपर्ट कह लें आप, ठीक है, आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप फ्यूचर के लिए भी इसमें काम करते हैं। तो इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस है कि जो हमारे पास अफेक्टिव डोमेन है, इसमें हमारी पर्सनल ग्रोथ जो है वो होगी। ये एनहेंस करता है मोटिवेशन को, और इसमें सोशल और इमोशनल जो लर्निंग है वो हमारी एबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और हमारा बिहेवियर जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस इसका आता है। और इसे याद रखने के लिए एक वर्ड मैंने लिखा है RRVOC, यानी जितनी भी आपके पास डोमेन्स आएंगी उनके लेवल्स को आपने स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। तो पिछले लेवल को भी हमने याद रखने के लिए एक वर्ड बनाया था, और आज हमारे पास अफेक्टिव डोमेन है, इसके 5 लेवल हैं। तो इसमें दो चार जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आप देख लें। 1964 में क्रथोल साइंटिस्ट हैं, और इसकी जो लोवेस्ट लेवल है वो है रिसीविंग या अटेंडिंग, और जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो है करैक्टराइजेशन। इसकी तरतीब जो है वो आपने याद रखनी है, RRVOC। इसके बाद अगर कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।